बहुत कम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको देखने से याद नहीं होगी, बार बार आपने लिखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी याद होंगे आपको। तो चूँकि बहुत कम डेली हम काम कर रहे हैं, इसीलिए आपने डेली ये 3-4 रिएक्शंस लिखने हैं ताकि आपको प्रोडक्ट्स याद रहें, और न्यूमेरिकल्स भी आपने इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करने हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन कंबशन के बाद है ओजोनोलिसिस। O3 इज नोन एज ओजोन। ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ओजोन O3। जब इथीन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्टेप में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। देखिए ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज ऑक्सीजन 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 कार्बन। इस प्रोडक्ट का नाम है मोलोजोनाइट। इट इज मोलोजोनाइट। इट इज अनस्टेबल। इसके बाद इसके एटम्स में एक रीअरेंजमेंट आ जाती है। रीअरेंजमेंट के बाद ये एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। देखिए रीअरेंजमेंट के बाद क्या स्टेबल फॉर्म इसकी होगी। रीअरेंजमेंट के बाद ये इसकी स्टेबल फॉर्म होगी कार्बन कार्बन। अब देखते हैं ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन्स होंगे। इस स्टेबल फॉर्म को हम कहते हैं ओजोनाइट। तो इथीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके मोलोजोनाइट बना रहा है जो कि अनस्टेबल है। ये मोलोजोनाइट रीअरेंज होकर ओजोनाइट बनाता है जो कि स्टेबल फॉर्म है इसकी। इससे अगले स्टेप में ओजोनाइट रिएक्ट करता है वाटर के साथ। इसे अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए, इट इज ओजोनाइट। इफ इट रिएक्ट्स विद वाटर तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इट इज फॉर्मल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड बनेगा विच इज फॉर्मल्डिहाइड इन दिस केस। साथ ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा। जो कार्बन फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप बना रहा है, यही कार्बन इथीन में ये डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ। तो दो फॉर्मल्डिहाइड की मॉलिक्यूल जहाँ पर बनेंगे, और इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कि जो इनिशियल कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है ये कंपाउंड, इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। अगर फॉर्मल्डिहाइड बन जाए इट मीन्स इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड मौजूद है दो कार्बन्स के दरमियान। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड इन इथीन। ये पॉइंट याद रखें कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड to detect double bond in ethene। वो कैसे शो होगा कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। H2O2 further reacts with zinc। Zinc reacts with hydrogen peroxide to produce zinc oxide and water again। सो रिएक्शन का सीक्वेंस आपने बस एक ही पॉइंट याद रखना कि ओजोनोलिसिस में इथीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइट बनाता है, और यही रिएक्शन यूज होता है इथीन के डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। पॉलीमराइजेशन, अगर हम इथीन को पॉलीमराइज कर ले एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 atm प्रेशर तो पॉलीइथीन बनेगा एंड सेम कंपाउंड। किसे हम कहेंगे पॉलीइथीन। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक होंगे जिसे आप कहते हैं पॉली
इथीन, ये पॉलीइथाइलिन ये एक प्लास्टिक का नाम है. So when ethene is polymerized, polyethylene plastic is formed, and this is of a good quality. This polyethylene is of a good quality if these are used as catalysts. Either aluminum triethyl is used or titanium tetrachloride is used. If these are used as catalysts, a very good quality polyethylene is produced by the polymerization of ethene. Ethene के लास्ट यूजेस सिर्फ आज देखने हैं. Ethene is used for the manufacture of polyethylene. Ethene plant hormone है, साथ प्लांट्स में ethene होता है, and it is used for the ripening of fruits. तो प्लांट हार्मोन्स में आप पढ़ेंगे ऑक्सिन्स, gibberellins, cytokinins, and ethene. Ethene is a plant hormone also, where it is used to ripen fruit. Ethene can be used to give general anesthesia. ऑपरेशन से पहले जो हम बेहोशी की दवाई लगाते हैं मरीज को, उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं. तो बतौर जनरल एनेस्थेटिक हम ईथीन को यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस. कि मस्टर्ड गैस ये है. अगर ईथीन रिएक्ट करें डाइक्लोरोडाइसल्फाइड के साथ, इट इज डाइक्लोरोडाइसल्फाइड, तो कंपाउंड ये बनेगा SCH2 क्लोरीन, CH2 क्लोरीन. इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस, और उसका केमिकल नेम है बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड. बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड. इसमें हम इसे अगर अल्फा कार्बन कंसिडर कर ले, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, तो बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड इसका नाम बन जाएगा. ये इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं. ये मस्टर्ड गैस असल में गैस नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है. इसके टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रे किए जाते हैं. वर्ल्ड वॉर में इसे यूज़ किया गया था, इसलिए कि बतौर वेपन अगर आप इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत स्वेयर किस्म के स्किन ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है. दीज आर कॉल्ड ब्लिस्टर्स. इससे शेलिंग की जाती है, आंसू गैस यूज़ किए जाते हैं, टीयर गैस. इसी तरह से मस्टर्ड गैस जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स इसके स्प्रे होते हैं, जिससे ये स्किन में ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है. केमिकल नेम मस्टर्ड गैस का क्या है? इट इज बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड. ये असल में लिक्विड होता है. तो फोर्थ यूज ये था. फिफ्थ यूज, इट इज ईथीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक ग्लाइकोल. ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज. ये बतौर एंटी फ्रीज यूज होता है. ग्लाइकोल वो कंपाउंड है कि जिसमें 2 OH ग्रुप्स मौजूद हो. 3 हो तो ग्लिसरॉल, 2 हो तो ग्लाइकोल. याद रखें, इथाइल हैलाइड बनाने में और इथाइल अल्कोहल बनाने में ईथीन यूज होता है. ये ईथीन के यूजेस थे. बाकी जो आपने रिएक्शंस पढ़े, हम एक समरी देखते हैं. ईथीन पॉलीमराइज होकर पॉलीईथीन बनाता है. इससे पहले आपने ओजोन के साथ इसका रिएक्शन देखा, जिसमें ओजोनाइड बनाता है. इससे प्रीवियस ईथीन की कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होते हैं. हाइड्रोक्सिलेशन पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ ये रिएक्ट करके एक ग्लाइकोल बनाता है. देखिए, ग्लाइकोल वो है कि जिसमें 2 OH ग्रुप्स साथ नेबरिंग में हो. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट. और KMnO4 का पिंक कलर इस रिएक्शन में डिस्चार्ज हो जाता है. जिसके अहम पॉइंट्स थे. अगर आप ईथीन को ऑक्सीडाइज कर ले सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो इपोक्साइड बनेगा. इथाइलिन इपोक्साइड, प्रोपाइलिन इपोक्साइड. हाइपोहेलस एसिड के साथ ये रिएक्ट करके हेलोहाइड्रिन बनाता है. हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये ट्रांस 1,2 ड्राई ब्रोमो इथेन, ड्राई क्लोरो इथेन ये कंपाउंड्स बना सकता है. बाकी एडिशन रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये ऐड होकर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस करता है. इट इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. बाकी एडिशन रिएक्शन में आपने मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ा एडिशन ऑफ हेलोजेंस में, और एक केस आपने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये इसके फेमस रिएक्शंस थे जो आपने पढ़े. हाइड्रोजन बेंजीन के साथ ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन बनाता है, और हाइड्रोजन ईथीन के साथ ऐड होकर एक अल्केन
बनाता है अल्केन। अब देखते एक नजर अल्काइंस का नोमेनक्लेचर, इसलिए कि नेक्स्ट कंपाउंड अल्काइन है, उसके 2-3 पॉइंट्स नोमेनक्लेचर के आज देख लें, कल उसके हम प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। सी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस एंड अल्कीन्स अगर एक साथ हो, कि अल्काइन जहाँ पर भी होगा आप आइन यूज करेंगे, सफिक्स आइन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस में होता है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में कार्बन 1 to 6 में आप देख ले कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। कंपाउंड का नाम क्या रखा है? कंपाउंड का नाम सबसे पहले आप डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करते हैं, 4 हेक्सीन, 4 हेक्सीन 1 आइन। अगर दोनों एक साथ हो तो 4 हेक्सीन 1 आइन। पहले आप ये कंपाउंड बताइए क्या होगा। एक कंपाउंड इस तरह से आपको दिया है, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पहले नंबरिंग करते हैं, कार्बन 1 2 3 4, 2 कितने कार्बन है? 4, तो 2 ब्यूटाइन, सफिक्स क्या लगेगा? आइन, 2 ब्यूटाइन। अगर डबल और ट्रिपल एक साथ हो, लाइक 4 हेक्सीन 1 आइन, आपने पहले इन का नाम लिखना होगा, रूट नेम इन से लिखना होगा डबल बॉन्ड से, एन में सफिक्स आइन ऐड होगा। अगला आप एग्जांपल देख लीजिए, डबल बॉन्ड नेक्स्ट का सेकंड लेफ्ट साइड पर ज़्यादा करीब है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, तो 1 पेंटीन होगा, 3 आइन होगा, रूट नेम ये होगा 1 पेंटीन 3 आइन, डबल बॉन्ड को सिर्फ शो करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आप देख ले डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ, इट्स अगेन 1 पेंटीन 4 आइन। इससे नेक्स्ट क्या है, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इट इज 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। तो आइन सफिक्स आप यूज करते हैं जहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो, आइन। बाकी रूल्स इसमें वही होंगे जो ट्रिपल बॉन्ड वाले आप डबल बॉन्ड में आपने यू पढ़े हैं एल्कीन्स में। एक और कंपाउंड देख ले जिसमें सबऑर्डिनेट ग्रुप्स ज़्यादा हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? लेफ्ट साइड से। इसमें आपने अल्फ़ाबेटिकली किस तरह से लिखना होगा, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 आयोडो 2 हेप्टाइन। नेक्स्ट आप देख ले नोमेनक्लेचर के इस पॉइंट में, अब फर्दर सबऑर्डिनेट ग्रुप्स क्या क्या बन रहे हैं, 3 ब्रोमो, ब्रोमीन कम्स फर्स्ट, 3 इथाइल, 3 ब्रोमो 3 इथाइल, 4 आयोडो 4 मिथाइल एंड 1 पेंटाइन, सॉरी 5 क्लोरो भी है, 5 क्लोरो भी है, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 इथाइल 4 आयोडो 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। नाम नीचे देखिए क्या लिखा है, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 इथाइल 4 आयोडो 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। सो अल्फाबेटिकली लिखा है, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर है तो 1, कार्बन 5 है तो पेंटाइन। अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर पर अल्कोहल के साथ हम पढ़ेंगे,